एक गांव में ढेर सारे किसान रहा करते थे। वो नित्य प्रति आलस के शिकार हुआ करते थे। वह न तो भगवान की कभी आराधना करते और न ही मेहनत करते, इसलिए उसे गांव में सूखा पड़ने लगा। भगवान नाराज हो गए। भोले बाबा अपना डमरू बजाना भूल गए। इसके वजह से सारे खेत बंजर हो गए। किसानों में हाहाकार मच गई। सबके बच्चे करने लगे। किसी को कुछ समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। इस गाँव में एक किसान और भी था जो तो लोगों से बहुत अलग था। वह धर्म में विश्वास रखता था, भगवान पर विश्वास रखता था, नित्य पूजा पाठ किया करता था और आलस तो बिल्कुल भी नहीं था। रोजमर्रा की तरह खेत में जाता, हल जोतता, पौधे लगता और ये आस लगाए बैठता कि एक न एक दिन हमें मेहनत का फल जरूर भगवान देंगे। इसी तरह 1 साल के दिन बीत चुके थे। रखा धारा हुआ पैसे से अनाज आदि लोग कहते और दिन कटते जाते। कितना पैसा लोग इकट्ठा करके रखेंगे जिससे उनका जीविका और बच्चों का खाना उपलब्ध हो सके। एक दिन ऐसा आया कि बच्चे भूखे तड़प तड़प के बेहोश होने लगे। पानी की महामारी हो गई, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि अब क्या करे। तब वही किसान जो सबसे बिल्कुल अलग था, उसने कहा मेरे ही मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। आप सभी मेहनत करो, आलस त्यागो, भगवान पर भरोसा रखो, तभी कुछ हो सकता है। बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। जैसे उसकी वाणी में भगवान विराजमान थे, क्योंकि वह नित्य भगवान का पूजा पाठ किया करता था और उनसे आग्रह किया करता था। वहाँ भोलेनाथ और माता पार्वती में वार्तालाप छोड़ा हुआ था। माता पार्वती निरंतर भोलेनाथ को याद दिलवाया करती थी, यह भोलेनाथ सब आलस से हैं और एक आलस नहीं कर रहा है तो वह भी क्यों भूखा मर रहा है। भगवान ने कहा प्रिया, अगर 4 लोग खराब हैं तो एक लोगों का सबक अच्छा रहना चाहिए जिससे लोग उसकी प्रेरणा ले सके। जैसे भगवान एक है और सभी को प्रेरणा देता है, जो सीख जाता है वही वीर महान होता है। इस प्रकार धरती पर एक इंसान तो ऐसा रहना चाहिए जिनके कर्म अच्छे हो और उससे सारी जनता प्रेरणा ले। तब माता पार्वती ने कहा, हे भोले बाबा, ये किस तो मेहनत कर रहा है न, अब इसकी कितनी परीक्षा लोग, एक बार तो इसको माफ कर दो। कहीं ऐसा ना हो कि उनके साथ आप भी अपने डमरू बजाना भूल जाओ। भोलेनाथ को याद आया कि मैं तो सबको शिक्षा दे रहा हूँ, लेकिन मैं खुद ही भूल रहा हूँ। दुनिया सुधारने के चक्कर में कहीं मैं भी ना भूल जाऊँ। माता पार्वती ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि भोले बाबा को अपना डमरू बजाना ही पड़ा। फिर क्या था, पानी की बरसात होने लगी और सारे लोग खुश हो गए। लेकिन उसमें से जो एक अलग किस था, उसने कहा, देखिए भाई, हमारे चाचा, हमारे नाना, हमारे तू, हमारे जो भी आप हमारे हो, सब मेहनत करो, अल्लाह से को त्याग दो, क्योंकि मेहनत का फल बहुत ही सुखदायी होता है। आपने देखा अल्लाह से करने से हम लोग कितने भूखे मरने लगे और सारे लोग हमारी मजाक उड़ाने लगे। सारे गांव वाले हमें तू करने लगे, तो हम लोग क्यों ना एकजुट होकर मेहनत करें और इस गांव की कायाकल्प को पलट दें। ऐसा ही हुआ। एक अच्छा होता है तो सभी अच्छे होते हैं, एक गंदा होता है तो सभी गंदे हो जाते हैं। तो ऐसा इस जीवन में ना हो, उसे किससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। बच्चों, आलस को त्याग कर अपनी पढ़ाई लिखाई, माता पिता का सेवा, भगवान का प्रार्थना, ये सब आप सबको करना चाहिए। इस कहानी से आपको यही प्रेरणा मिलती है कि हमें दुनिया में आलस से त्याग कर सभी काम को अच्छे से ढंग से करना चाहिए, जिससे हमारे नाम रोशन हो और हमारे जीवन में दुखियों का कभी भी कोई भी एक नामो निशान न रह जाए। तो दोस्तों, इस तरह की कहानी हम लेते आएंगे। अगर हमारी कहानी पसंद हो तो फटाफट से लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे हम नई नई कहानियां आप लोगों को लेकर दिखाते रहे और सुनते रहे। तो फिर मिलते हैं बच्चों, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। आप सब खुश रहो।